लेकिन इस पूरे मामले की सबसे डरावनी बात सिर्फ एक मौत नहीं है, बल्कि वो खामोशी है जो उस घटना के बाद हर तरफ फैल गई। एक ऐसी खामोशी जो अक्सर तब पैदा होती है जब सच को दबाने की कोशिश की जा रही हो। उस सुबह के बाद जयपुरिया सनराइज ग्रीन सोसाइटी की वही गलियां, वही लिफ्ट, वही 16वीं मंजिल का सुनसान कॉरिडोर, सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था। लेकिन माहौल बदल चुका था। हर कोई अंदर ही अंदर डरा हुआ था, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं था। क्योंकि जब मामला बड़े लोगों, पैसे और पावर से जुड़ जाता है, तो सच बोलना सिर्फ हिम्मत का नहीं, बल्कि जान जोखिम में डालने जैसा हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इस केस के चारों तरफ सवालों का एक ऐसा जाल बनता गया जिसमें हर जवाब खुद एक नया सवाल बनकर सामने आ रहा था। सीसीटीवी फुटेज बार बार देखी गई, लेकिन हर बार वही कहानी। संध्या अकेली लिफ्ट में जाती है, अकेली बाहर निकलती है, और फिर कुछ मिनटों के अंदर सब खत्म। लेकिन क्या कैमरा ही पूरी सच्चाई है? क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी ने पहले से उस फ्लोर पर इंतजार किया हो, या फिर किसी ऐसे कोने में छिपा हो जहां कैमरे की नजर ही नहीं पहुंचती? क्योंकि साजिशें हमेशा वहीं रची जाती हैं जहां सबूत कम से कम हो और शक सबसे कम उठे। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात धीरे धीरे सामने आने लगी। उस 16वीं मंजिल पर एक ऐसा फ्लैट था जो उस दिन बंद होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि घटना के वक्त उसका दरवाज़ा कुछ देर के लिए खुला हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि अगर उस फ्लैट का मालिक वहां नहीं था तो दरवाज़ा किसने खोला? क्या वहां कोई और मौजूद था? और अगर था तो क्या उसने कुछ देखा, या फिर वही इस पूरे खेल का हिस्सा था? ये एक ऐसा सुराग था जो पूरे केस की दिशा बदल सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस एंगल पर उतनी गहराई से बात ही नहीं की गई जितनी होनी चाहिए थी। परिवार की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि हर बीतते दिन के साथ उनका भरोसा सिस्टम से उठता जा रहा था। सुखदेव सिंह, जो कभी अपनी मेहनत और पसीने से अपनी बेटी का भविष्य संवारने का सपना देखता था, अब उसी सिस्टम के सामने खड़ा था, हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू लिए, सिर्फ एक सवाल के साथ, मेरी बेटी के साथ हुआ क्या था? उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी, लेकिन सबसे ज्यादा था एक बाप का टूटा हुआ विश्वास। क्योंकि जब एक बाप अपनी बेटी को खो देता है, तो वो सिर्फ इंसाफ नहीं मांगता, वो सच मांगता है। उधर पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि जांच हर एंगल से की जा रही है। लेकिन अगर सच में हर एंगल देखा जा रहा था, तो फिर इतने सारे सवाल अभी भी अनसुलझे क्यों थे? संध्या का मोबाइल फोन, उसके कॉल रिकॉर्ड, उस दिन उसकी गतिविधियां, ये सब चीजें किसी भी जांच की रीढ़ होती हैं। लेकिन इन सब पर जितनी पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। और यही बात लोगों के शक को और मजबूत कर रही थी। सोसाइटी के कुछ लोग अब धीरे धीरे सामने आने लगे थे, लेकिन खुलकर नहीं। कोई सीधे कैमरे पर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड कई ऐसी बातें सामने आ रही थीं जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा डरावना बना रही थीं। कुछ लोगों का कहना था कि उस फ्लोर पर पहले भी अजीब गतिविधियां देखी गई थीं। कुछ ने कहा कि देर रात वहां अनजान लोगों की आवाजाही होती थी, लेकिन कभी किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि यहां रहने वाले लोग जानते थे कि कुछ चीजों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। अब यह मामला सिर्फ एक घटना नहीं रह गया था, ये एक ऐसी कहानी बन चुका था जिसमें हर किरदार कुछ छिपा रहा था। कोई डर के कारण, कोई दबाव के कारण, और शायद कोई अपनी सच्चाई बचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा था। क्या उस दिन उस 16वीं मंजिल पर संध्या अकेली थी, या फिर कोई और भी था जिसने उसकी जिंदगी छीन ली? अब ये फैसला सिर्फ पुलिस या प्रशासन का नहीं है, ये हम सब का है। क्योंकि जब भी हम किसी ऐसी घटना को नज़रअंदाज करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस अन्याय का हिस्सा बन जाते हैं। सवाल उठाना ज़रूरी है, आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल यही खामोशी किसी और की ज़िंदगी ले सकती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि साजिशें सिर्फ तब तक जिंदा रहती हैं जब तक लोग खामोश रहते हैं। जिस दिन आवाज़ उठती है, उसी दिन सच्चाई बाहर आने लगती है। एक गरीब पिता की ये लड़ाई सिर्फ उसकी बेटी के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जिनकी आवाज़ अक्सर दबा दी जाती है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक हादसा था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी है? अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक सवाल किसी को इंसाफ दिला दे। अगर इस कहानी ने आपको भी अंदर तक झकझोर दिया है, अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।
इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये आवाज़ और दूर तक पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही सच्चे, बेखौफ और समाज के छिपे हुए काले सच को सामने लाने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाले समय में हम इस केस से जुड़े हर अपडेट, हर नई जानकारी और हर छुपे हुए सच को आपके सामने लेकर आएंगे। याद रखिए, सच्चाई को जितना दबाया जाता है वो उतनी ही ताकत से बाहर आती है। जय हिंद।